स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस I completely relied on your channel. स्लीपी की वीडियोस भी देखी हैं। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। नमस्कार, मैं विद्यांशु शेखर झा। यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा 2023 में मेरी 5वीं रैंक आई है। इससे पहले भी यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मुझे दैनिक सर्विस अलॉट हुई थी। आज मैं इंटरव्यू के बाद होने वाले मेडिकल के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता। तो मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस टॉपिक के बारे में भी बात करने के लिए कहा, ताकि बच्चों को इस बारे में पता चल सके। तो मेडिकल आपका सिविल सर्विस परीक्षा में इंटरव्यू के अगले दिन ही आपका मेडिकल होता है, जबकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन के बाद आपका मेडिकल होता है। ये एक डिफरेंस है। दिल्ली में 6-7 हॉस्पिटल हैं। सिविल सर्विस परीक्षा में आपको इंटरव्यू के दिन ही एक पर्ची दे दी जाएगी कि कल आपका मेडिकल कहाँ पे होना है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट आपको एक मेल भेजती है कि आपका मेडिकल कब होना है। तो ऐसे 6 से 7 हॉस्पिटल होते हैं। आपको अलग अलग हॉस्पिटल का नाम बता दिया जाएगा कि आपका कहाँ पे मेडिकल होना है। मेडिकल में जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, और लोगों की काफी डाउट्स होती है कि सर हमें आईपीएस बनना है, हाइट की क्या रिक्वायरमेंट है वगैरह वगैरह, तो मैं इन चीजों पे चर्चा करना चाहूंगा। मेडिकल में पहली चीज होती है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। ये आपके हाइट और वेट का रेशियो होता है। तो अभी तक बीएमआई की रेशियो मुझे पता थी वो 30 थी। अभी मुझे सुनने को मिल रहा है कि बीएमआई 35 तक अलाउ कर दी गई है सिविल सर्विस में, शायद से। ये मेरे टाइम पे था नहीं तो मैं नहीं बता सकता, पर मैंने 35 का सुना है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में खैर अभी भी बीएमआई 30 है। तो बीएमआई क्या होता है? आपका वजन डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ योर हाइट इन मीटर। तो अगर आपकी हाइट 1.2 मीटर है, तो अगर और आपका वजन 70 है, तो 70 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 1.2, ये आपकी बीएमआई होती है। तो अगर आपकी बीएमआई 30 से ज्यादा हो जाती है, तो आपको मेडिकल बोर्ड टेम्परेरली अनफिट कर देगी कि आप अभी के लिए अनफिट हो। आप 3 से 4 महीने के अंदर, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अपना वजन कम कर लो और फिर दोबारा से बीएमआई करवा लो। तो अगर आपकी बीएमआई 30 से ज्यादा होती है, तो बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं, आपको 6 महीने का टाइम मिलता है इसे ठीक करने के लिए। या फॉरेस्ट सर्विस में चूंकि सिलेक्शन के बाद मेडिकल हो रहा है, तो स्टिल आपके पास 2-3 महीने का टाइम होता है। तो ये पहली चीज होती है बीएमआई। सेकेंडली, वही वजन और हाइट के बाद वो आपका चेस्ट भी मेजर करते हैं। तो चेस्ट की कुछ होती है कि 85 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए एक्सपेंशन के बाद, ऐसे रिक्वायरमेंट है। पर कुछ स्पेसिफिक इंडिया के ट्राइबल कम्युनिटी है जिनमें हाइट की, उनके ट्राइब की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हाइट होती है, उनकी चेस्ट होती है। तो उन ट्राइबल कम्युनिटीज को एग्जम्पशन मिली हुई होती है इन हाइट और चेस्ट के रिक्वायरमेंट से। तो यहाँ आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाइट में एक और क्राइटेरिया होती है। आईपीएस में फीमेल की हाइट मिनिमम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मेल की हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये हाइट की एक और क्राइटेरिया अगर आप आईपीएस में इंटरेस्टेड हो। अगली चीज जो है उसके बाद होती है ब्लड प्रेशर की। वो सिंपल सा ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट लेते हैं, हो गया। फिर आता है आईज का टेस्ट। तो अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, तो वो कहा जाता है कि आपको अपने चश्मे का प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना पड़ेगा, ताकि वो डॉक्टर को एक रेफरेंस के लिए नंबर मिल जाए। तो वो प्रिस्क्रिप्शन लेके जाइए आप, और आईज की टेस्टिंग फिर वहां पे प्रॉपर होती है। और एक और चीज होती है यहाँ पे, वो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। तो कुछ टेक्निकल सर्विसेज जैसे आईपीएस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, डैनिप्स, यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हो गया। इसके बाद हमारा अगला टेस्ट आता है शुगर टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट। तो मेडिकल के दिन ऐसा होता है, आपको बोला जाता है कि आप रात में डिनर कर लो और सुबह 8:30 बजे हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग होती है। तो रात के बाद आपको सुबह खाली पेट आना है, ताकि आपका ब्लड शुगर टेस्ट हो सके। तो वो शुगर कलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ यूरिन टेस्ट भी होता है, तो वहां पे आपका यूरिन भी कलेक्ट किया जाता है। तो ये हो गए यूरिन टेस्ट और ब्लड शुगर टेस्ट। उसके बाद आती है सर्जरी और हर्निया की टेस्ट। तो वो आपका चेक करते हैं कि आपको कहीं हर्निया तो नहीं है, बॉडी में कहीं मेजर सर्जरी तो नहीं हुई है। इसके लिए आपको सर्जरी डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है और आपके शरीर को, आपके स्किन को टेस्ट किया जाता है, एक डॉक्टर चेक करता है। उसके बाद फीमेल के कैटेगरी में एक स्पेसिफिक प्रेगनेंसी टेस्ट और कुछ विमेन स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा। और इसके बाद हमारा चेस्ट एक्सरे भी होता है। ये सभी हॉस्पिटल्स में होता है। तो चेस्ट एक्सरे अगला पार्ट है। और एक होता है हमारा आपका हियरिंग टेस्ट। तो वो कान को चेक करते हैं। कभी कभी कुछ हॉस्पिटल में क्या होता है, हमारे कान के अंदर काफी सॉलिड मटेरियल जमा हो गया होता है, तो आपको हॉस्पिटल फिर अगले दिन आने बोलती है कान साफ करवा के। तो मैं स्टूडेंट्स को एक एडवाइस दूंगा कि आप पहले एक दिन पहले कान साफ करवा के आ जाओ एज अ प्रिकॉशन, ताकि फिर से आपको अगले दिन आने की जरूरत ना पड़े। तो वो फिर कान चेक करता है और उसके बाद वहां पे हियरिंग टेस्ट होती है। उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में आपकी हड्डियों की चेकिंग होती है। तो
यूजुअली वो देखते हैं कि हाथ पैर की हड्डियों की ओरिएंटेशन कैसी है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे किसी किसी हॉस्पिटल में फ्लैट फुट भी देखा जाता है। तो आईपीएस जैसी सर्विस में कभी कभी ये फ्लैट फुट मैटर करता है। तो कभी कभी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन डॉक्टर टू डॉक्टर, शायद कभी अगर आप आईपीएस के लिए इंटरेस्टेड हो और अगर आपको फ्लैट फुट है तो मे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो, ये थोड़ी सी समस्या हो सकती है। मेडिकल में लार्जली इतना ही है। अब मेडिकल के जो रिजल्ट्स होते हैं, इसमें 3 तरह की रिजल्ट्स होती है। पहला होता है फिट फॉर ऑल सर्विस, अगर आपकी सारी चीजें सही है तो आपको वो डिक्लेयर कर देंगे फिट फॉर ऑल सर्विस। सेकंड होता है नॉट फिट फॉर टेक्निकल सर्विस, तो अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है या फ्लैट फुट है तो हो सकता है कि नॉट फिट फॉर टेक्निकल सर्विस कर दे आपको। फाइनली होता है टेम्पोररली अनफिट, कि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपकी बीएमआई 30 से ज्यादा है तो हो सकता है वो आपको टेम्पोररली अनफिट कर दे। या फिर फीमेल की अगर प्रेगनेंसी की कैटेगरी होती है, तो मुझे जहां तक पता, ऑल्दो मैं इसका बहुत श्योर नहीं हूँ, पर अगर प्रेगनेंसी का केस होता है वो तब ये रहता है कि टेम्पोररली अनफिट कर देते हैं कि अभी आप थोड़े दिन बाद आना, कुछ ऐसा सीन रहता है। तो ये कुछ केसेस होते हैं। अगर आपको अनफिट डिक्लेयर कर भी दिया गया या टेम्पोररली अनफिट डिक्लेयर कर भी दिया गया तो आप उस फाइंडिंग को चैलेंज कर सकते हैं। एक बड़ी सी मेडिकल बोर्ड बैठती है, आप उस बोर्ड के सामने उन फाइंडिंग्स को चैलेंज कर सकते हैं। तो ये होता है मेडिकल का टेस्ट। जब आप इंटरव्यू देते हो तो एक CAC प्लस के नाम से पोर्टल होती है। इस CAC प्लस पोर्टल पे आपके अकाउंट बनते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। तो आपके मेडिकल के रिजल्ट्स 15-20 दिन बाद, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने बाद इस पोर्टल पे अपलोड हो जाता है और आप यहाँ से अपने मेडिकल के रिजल्ट्स को देख सकते हो। सो ये रही मेडिकल टेस्ट की जितनी जानकारी, जितना मैं बता सकता था यही है। आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं और दिल्ली नॉलेज ट्रैक को फिर से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया।